जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th हिंदी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आप लोग चलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस में पहले आप जान लीजिए कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, क्लास 9th का है। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ग्राम गीत का मर्म, जो कि निबंध है। रचनाकार है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, तो वही जो है ना जो रचे हैं, तो क्या इसमें क्या जिक्र किए हैं वो सब अपना लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ये कौन रचा है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। पहले बता दिए हैं कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ग्राम गीत का मर्म के रचनाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। यानी कि जो अपना लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्राम गीत का मर्म, वो कौन सी विधा है, क्या है? निबंध है कि भाषण है कि साक्षात्कार है कि क्या है? तो ये प्यारे साथियों निबंध है। कौन कौन सी विधा है? निबंध है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु यानी कि लेखक जी का जन्म कब हुए थे। लेखक जी का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। 18 जनवरी 1907 में हुआ था। 18 जनवरी 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था। यानी कि लेखक साहब का जन्म तो पता चल गया कि 18 जनवरी 1907 में हुआ था, लेकिन किस जिला में हुआ था? तो बिहार पूर्णिया जिला में। किस जिला में हुआ था भाई? पूर्णिया जिला में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे साथियों बिहार राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार राज्य में। ठीक है, यूपी में नहीं हुआ था, एमपी में नहीं हुआ था कहां पर? तो बिहार राज्य में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी। लेखक की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी साथियों? तो कहां से हुई थी? गांव और शहर से। पहले गांव, उसके बाद शहर गए थे पढ़ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 1942 के आंदोलन में वे कहाँ गए थे। 1942 की आंदोलन में वे कहाँ गए थे। वे मतलब कौन, किसके बारे में चर्चा हो रहा है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के बारे में। यानी कि 1942 के आंदोलन में लक्ष्मी नारायण सुधांशु कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे भाई? जेल गए थे। कहाँ पर? जेल गए थे। आंदोलन चल रहा था, इस वजह से जेल गए थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जीवन किस रूप में बीते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जीवन किस रूप में बीते हैं? तो कथाकार के रूप में बीता था। किस रूप में भाई? कथाकार के रूप में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी गुलाब की कलियां कहानी के रचनाकार कौन है। गुलाब की कलियां कहानी के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है। कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब की कलियां कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ये जो गुलाब की कलियां जो है ना रचे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इस रचना को कब प्रकाशित किए थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बताइए कब? तो कब किए थे प्रकाशित? 1928 ईस्वी में। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रसरंग कहानी के रचनाकार कौन है। रसरंग कहानी के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? रसरंग कहानी का रचनाकार है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, रसरंग कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि कब सरस्वती में छपी थी, कब किताब में छपे थे रसरंग कहानी? तो ये जो है ना 1929 में छपे थे। ठीक है, 1928 में जो है ना गुलाब की कलियां कहानी छपी थी। 1929 में रसरंग कहानी छपी थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन का आरंभ किस अवस्था से होती है। जीवन का आरंभ, आरंभ मतलब क्या होता है कि शुरुआत। तो जीवन का शुरुआत किस अवस्था से होती है? तो शैशव से। ठीक है, जीवन का आरंभ किस अवस्था से होती है भाई? शैशव से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब नहीं ग्राम गीत का विकास किससे हुआ है। ग्राम गीत का विकास किससे हुआ है? तो काला गीत से। किससे हुआ भाई? काला गीत से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि होली गीत कब से आरंभ होती है। होली गीत कब से आरंभ होती है प्यारे साथियों? होली गीत जो है ना वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। होली अपना लोग होली जो आएगी अब मतलब फरवरी यार में,
तो वसंत पंचमी से शुरू होती है गीत, ठीक है, तो होली गीत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की मशहूर पत्रिका यानी कि पॉपुलर पत्रिका का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की मशहूर पत्रिका का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो अवंतिका। इसका एक पत्रिका मतलब पॉपुलर हुआ था, विकसित हुआ था, उस पत्रिका का नाम क्या था भाई? तो अवंतिका, ठीक है। अवंतिका पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी है? आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी। क्या होगा राइट आंसर? वाल्मीकि जी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघदूत कविवर किनकी रचना है? मेघदूत एक रचना है, तो मेघदूत कविवर किनकी रचना है प्यारे साथियों? तो कालिदास का। किनकी रचना है भाई? कालिदास का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वियोग प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? वियोग, वियोग प्रसिद्ध जो है, वियोग जो है एक रचना है, तो ये प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाता कौन है? बिहार राष्ट्रीय भाषा यानी कि मैथिली, ठेठी, ये सब जो है ना बोलते हैं, तो उस भाषा के जन्मदाता कौन है? तो सुधांशु जी। कौन? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्तित्व की झांकियां, व्यक्तित्व की झांकियां कहानी के रचनाकार कौन है? कहानी नहीं है, सिर्फ इसमें रचनाकार दिया है। तो व्यक्तित्व की झांकियां के रचनाकार कौन है? तो सुधांशु यानी कि ये क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। शॉर्टकट में सुधांशु भी बोलते हैं या तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुई थी? ये तो पता चल गया है कि व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है, लेकिन यह कब प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुई भाई? 1971 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1971 ईस्वी में। फिर देखिए प्यारे साथियों, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छा से आप लोग पढ़िए शांति से। देखिए रिपीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। कह रहे कि ग्राम गीत का मर्व शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ग्राम गीत का मर्व शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? तो यानी कि जो चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे हैं, यह कौन सी विधा है? तो निबंध है। फिर देखिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में, 18 जनवरी 1907 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? यानी कि लेखक साहब के जन्म किस जिले में हुए थे? तो पूर्णिया जिला में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि लेखक साहब के जन्म किस राज्य में हुए थे, कहां पर हुए थे? तो कहां पर हुआ था भाई? बिहार राज्य में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? तो गांव और तथा शहर में, गांव एवं शहर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन में, 1942 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में लेखक साहब कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे भाई? जेल चले गए थे। आंदोलन कर रहे थे, पुलिस साहब पकड़ लिए थे, तो इसलिए जेल चले गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस रूप में बीते थे? इसका जीवन किस गति में बीते थे? किस रूप में बीते भाई? कथाकार के रूप में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब की कलियां कहानी के रचनाकार कौन है? गुलाब की कलियां कहानी के रचनाकार कौन है? तो सुधांशु जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब की कलियां कहानी के रचनाकार सुधांशु जी है, लेकिन यह कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रसरंग कहानी के रचनाकार कौन है? तो सुधांशु जी, यानी कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। लेकिन रसरंग कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि सरस्वती में, यानी किताब में कब छपी थी? तो 1929 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन का आरंभ किस अवस्था से होती है? अपना लोग अभी जो है जीवन का शुरुआत जो किए थे, किस अवस्था से? तो जीवन का शुरुआत शैशव अवस्था से होता है, शैशव से, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम गीत का विकास किससे हुआ है? तो काला गीत से। जो गांव में मैथिली भाषा में जो गीत गाते हैं, वही चैप्टर, ये ग्राम गीत का
चैप्टर जो है ना वही बात जिक्र किए हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की होली गीत कब से आरंभ होती है। आरंभ यानी कि शुरुआत, होली गीत कब से शुरुआत होती है, तो कब से होती है, वसंत पंचमी से। ठीक है, कब से, वसंत पंचमी से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लक्ष्मी नारायण सुधांशु की महसूर पत्रिका का नाम क्या है, तो अवंतिका। जो पॉपुलर हुआ था पत्रिका, मान लीजिए अभी पत्रिका मतलब क्या होता है, न्यूज, क्या, न्यूज, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट में न्यूज। ठीक है, न्यूज, तो यानी कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की महसूर न्यूज यानी पत्र का नाम क्या था, तो अवंतिका। अभी जो अब न्यूज चलता है आज तक, ये न्यूज है, न्यूज का नाम आज तक। उसके बाद क्या है, आज तक हुआ, दैनिक हुआ, दैनिक पत्रिका, उसके बाद भास्कर पत्रिका। अभी जो है ना 2025 मोदी के कैप्चर में जो चलता है, आज तक, दैनिक भास्कर। ठीक है, ये सब जो है ना पत्रिका का नाम है। तो वही जो है ना लक्ष्मी नारायण सुधांशु की पत्रिका का नाम क्या था, तो अवंतिका। क्या था भाई, अवंतिका। फिर देखिए आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी है। आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी है, तो वाल्मीकि जी। किसने लिखी है, वाल्मीकि जी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मेघदूत कविवर किनकी रचना है। मेघदूत कविवर किनकी रचना है, तो ये जो है ना कालिदास का रचना था। किनकी रचना थे भाई, कालिदास की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वियोग प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचनाकार कौन है। वियोग प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाता कौन है। बिहार राष्ट्र परिषद के जन्मदाता कौन है भाई, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, या शॉर्टकट में इसको बोला जाता है, बोल देते हैं कि सुधांशु जी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्ति तत्व की झांकियां की रचनाकार कौन है, तो सुधांशु जी है। व्यक्ति तत्व की झांकियां कब प्रकाशित हुई थी, तो 1971 ईस्वी में। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्टिव। अब आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गरम गीत का मर्म के रचनाकार कौन है। गरम गीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपसे है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, यानी आप समझ गए होंगे तब पता चलेगा कि हाँ सर समझ गए हैं, तब आंसर ठीक आएगा। अगर ये नहीं समझे होंगे तो गलती आएगा आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट थ्रू जवाब दीजिए कि गरम गीत का मर्म के रचनाकार, तो बता दिए कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था। ये सब अभी 4-4 बार बताए हैं चिकर चिकर के। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, जवाब देते जाइए कमेंट के थ्रू। ठीक है, जवाब नहीं रुकना चाहिए, अभी तुरंत आपको बोल
ढेर सारा चिकर चिकर कर बताए हैं कि इसका इतना जन्म हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था, इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, इसका पत्रिका का ये नाम है, ये सब ढेर सारा बताए हैं अभी क्वेश्चंस, करीब 22 को। तो कुछ तो याद होना चाहिए। फिर देखिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 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 मत दो, निधन कब हुआ था, निधन कब हुआ था। फिर उसके बाद है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का महसूर पत्रिका, महसूर पत्रिका का नाम क्या है, बताइए। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट के थ्रू जवाब दीजिए। प्यारे साथियों, जवाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जल्दी किसी को याद नहीं होता है, कुछ विद्यार्थी को याद बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ विद्यार्थी को जल्दी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग जो है ना। लेकिन घर पर जैसे कि अभी अब वीडियो खत्म हुआ तो तुरंत आप कॉपी में रिवाइज नोट कर लीजिए, फायर कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटा कम से कम 1 घंटा टाइम दीजिए इसी चैप्टर पर, जो अभी तुरंत खत्म हुआ है वीडियो। 1 घंटा टाइम दीजिएगा तो हो जाएगा लगभग तैयारी, ठीक है, लगभग याद हो जाएगा। जैसे कि हिंदी है ना, 1 घंटा टाइम दीजिएगा, मान लीजिए अभी चैप्टर नंबर 3 कराए हैं, तो 1 घंटा टाइम दीजिएगा तो कुछ याद हो जाएगा। फिर किसी दिन जो है ना 1 से लेकर के 3 तक, जब तक हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो आगे चैप्टर आप देखते जाइएगा और उसको शुरू से रिवाइज करते जाइएगा। जैसे कि अभी 3 चैप्टर हो गया है एंड, ठीक है, एंड मतलब क्या होता है पता है, खत्म। तो 1 से 3 तक एंड हो गया है, तो अभी क्या करेंगे, पहले 3 को अच्छे से पढ़ लेंगे, जो ताजा हो रहेगा, जो अभी तुरंत खत्म हुआ है वीडियो, तो अभी तुरंत याद करिएगा ना, तो ताजा ताजा दिमाग में तुरंत तुरंत घुसेगा, ठीक है। तो पहले तीसरा चैप्टर को पढ़ना है 2-4 बार, उसके बाद 1 से लेकर के 3 तक चैप्टर एक ही बार पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आराम से घंटा पूरेगा, 1 घंटा आराम से रख देना है, तब छूछा मत करना, तब दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ना है। इस तरह पढ़िएगा ना तो पक्का कहते हैं कि 9th में आप फेल नहीं होइएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा नंबर भी आएगा, ये आदत बना रहेगा तो क्लास 10th में भी अच्छा होगा नंबर। इस आदत से क्लास 10th में करीब 450 से ऊपर रहेगा मार्क। अभी से आदत नहीं डालिएगा तो तब तो गया बेटा पानी में, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका होमवर्क। नए हो तो प्यारे साथियों, अभी तो ऐप्स नहीं हम बनवाए हैं, लेकिन नए हो तो यूट्यूब पे पर ही पूरा फ्री क्लास होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, हाँ पसंद आया है सर। उसके बाद कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा कि सर नहीं समझे हैं कि समझे हैं कि नहीं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है ना करीब 6 बजे 6 AM में, यानी सुबह में, अब 6 बजे सुबह में क्लास होगी रेगुलर लाइव, ठीक है, लाइव। अब 6 से 7, ठीक है। फिर देखिए 7 AM से 7 बजे, 8 AM, 9 AM, 10 AM, ठीक है। ये जो है ना कंटिन्यू क्लास होगी लाइव। अब लापरवाही नहीं, ये आपका या शायद 6 बजे आपका हिंदी पकड़ा जाए, 7 बजे आपका हिंदी पकड़ा, इस वीडियो में अभी नहीं बता सकते हैं कि लाइव हिंदी कब पकड़ाएंगे। लाइव जो है ना आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हिंदी क्लास 9th का लाइव कब होगा, ठीक है। अभी जो है ना बता दिए हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 तक लाइव ही होगा क्लास, ठीक है, ओनली लाइव। तो आप इसमें करेंगे क्या वो बताइए, लाइव वीडियो में करेंगे क्या आप लोग को, जो पढ़ाया है ना, मान लीजिए आपका 1 चैप्टर खत्म हो गया है, 2 चैप्टर खत्म हो गया है, 3 चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, ये 3। तो बहुत विद्यार्थी जो है ना लापरवाही से छोड़ देता है कि हो यार ऑनलाइन है क्या पढ़ेंगे, नहीं। चैप्टर नंबर लाइव में जो है ना आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाएगा और कुछ नहीं, हम सवाल नहीं बताएंगे, आपसे पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा कमेंट के थ्रू। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से 3 तक खत्म हो गया है, तो लाइव क्लास में 1 चैप्टर का
और जितना क्वेश्चंस बताए ना पूरा क्वेश्चंस पूछेंगे, पूछताछ होगा ओनली। मान लीजिए नहीं, वो एक तरह से हुआ टेस्ट रिवाइज, ठीक है। तो ऐसे करके करते 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 दूसरा भी लेंगे, तीसरा भी लेंगे, इस तरह लाइव में इसी तरह क्लास चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 AM में तो कोनो ठीक है कि क्लास 10th का हिंदी हो जाए, कोनो ठीक है कि क्लास 12th का हिंदी हो जाए, ये अभी हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइव में होगा तो इसी तरह आपका जो जो पढ़ाए हैं, जो जो वीडियो में पढ़ाते हैं, उसका जो है ना लाइव में पूछताछ होगा, ठीक है। मान लीजिए 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, 30 क्वेश्चन जो है ना, आपको 30 में कम से कम 25 आना चाहिए। 25 जिसको आएगा नहीं तो समझ गए कि ठीक ठाक अभी तैयारी है, ठीक है। जिसको 25 नहीं आता है, मान लीजिए 25 में जो है ना 10 से सही होता है, ठीक, 20 से सही होता है, किसी किसी को 23 सही होता है। तो इस 23-20 में जो है ना इसका मतलब ये होता है कि अभी हम बहुत ही पानी में नहीं है, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा पानी में नहीं है। जो जिसको 25 आता है तो समझ आए कि ठीक ठाक तैयारी चलता है। जिसको 10 20 30 आएगा, जब 10 20 23 आएगा तो समझ जाइएगा कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं है। तो आप अच्छे से उस चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह तैयारी करिएगा ना तो ऑनलाइन में भी संभव है। ऑनलाइन में तो क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा साथियों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।